हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेटवर्किंग सीरीज। आज हम ओएसआई मॉडल की लेयर 5 यानी सेशन लेयर को डिटेल में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में पढ़ा था, जो डेटा को ट्रांसलेट, इनक्रिप्ट और कंप्रेस करती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब दो डिवाइसेस कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं तो ये डिसाइड कौन करता है कि कम्युनिकेशन कब स्टार्ट होगी, बीच में कैसे मेंटेन होगी और कंप्लीट होने के बाद कब क्लोज होगी। इसी का जवाब सेशन लेयर है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो अगर ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को सेफली पहुंचाती है तो सेशन लेयर ये इंश्योर करती है कि दोनों डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन सेशन प्रॉपर्ली मैनेज हो। तो चलिए देखते हैं कि सेशन लेयर एग्जैक्टली करती क्या है। सेशन लेयर ओएसआई मॉडल की 5th लेयर होती है। इस लेयर का मेन काम होता है दो डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन सेशन को एस्टैब्लिश, मेंटेन और टर्मिनेट करना। यहाँ सेशन का मतलब होता है एक एक्टिव कम्युनिकेशन। जिसे दो डिवाइस कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सेशन लेयर सबसे पहले एक सेशन इस्टेब्लिश करती है। मान लीजिए आप जूम मीटिंग ज्वाइन करते हैं या किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं। जब तक आप कनेक्टेड हो तब तक एक सेशन एक्टिव रहता है, और जैसे ही आप मीटिंग लीव करते हो या लॉग आउट करते हो, सेशन लेयर उस सेशन को टर्मिनेट कर देती है। अब इसके काम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला काम, सेशन इस्टेब्लिशमेंट। कम्युनिकेशन शुरू होने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच एक सेशन क्रिएट किया जाता है। दूसरा काम, सेशन मेंटेनेंस। जब तक कम्युनिकेशन चल रही होती है, सेशन लेयर उस कनेक्शन को मेंटेन करती रहती है। तीसरा काम है सेशन टर्मिनेशन। जैसे ही कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है, सेशन लेयर सेशन को प्रॉपरली क्लोज कर देती है। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, डायलॉग कंट्रोल। कभी कभी दोनों डिवाइसेस एक ही टाइम पर डेटा भेज और रिसीव कर सकते हैं। इसे फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे फ़ोन कॉल। और कभी कभी एक टाइम पर सिर्फ एक ही साइड डेटा भेजी जा सकती है। इसे हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे वॉकी टॉकी। सेशन लेयर इन दोनों कम्युनिकेशन मोड्स को मैनेज करने में हेल्प करती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, सिंक्रोनाइजेशन। मान लीजिए आप 5 GB की फाइल डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड 80% कंप्लीट हो गया और अचानक इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। अगर सिंक्रोनाइजेशन ना हो तो डाउनलोड दोबारा ज़ीरो से चालू होगा। लेकिन सेशन लेयर चेक पॉइंट्स मेंटेन कर सकती है। कनेक्शन वापस आने के बाद कम्युनिकेशन लास्ट चेक पॉइंट से कंटिन्यू हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को सिंक्रोनाइजेशन और रिकवरी कहते हैं। अब सेशन लेयर के कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। जब आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हो, सर्वर एक सेशन क्रिएट करता है। जब तक आप लॉग आउट नहीं करते या सेशन एक्सपायर नहीं होता, तब तक का आप बार बार पासवर्ड एंटर किए बिना वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। अब मान लीजिए आप गूगल मीट या जूम पर मीटिंग कर रहे हो। मीटिंग स्टार्ट होते ही सेशन क्रिएट होता है। मीटिंग के दौरान सेशन लेयर कम्युनिकेशन को मेंटेन करती रहती है, और जैसे ही मीटिंग एंड होती है, सेशन टर्मिनेट हो जाता है। अब एक लार्ज फाइल ट्रांसफ़र का एग्जांपल लेते हैं। आप क्लाउड से 10 GB फाइल डाउनलोड कर रहे हैं। अगर बीच में नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाए तो सिंक्रोनाइजेशन और चेक पॉइंट की हेल्प से ट्रांसफ़र लास्ट सेव्ड पॉइंट से कंटिन्यू हो सकता है। इससे टाइम और बैंडविड्थ दोनों सेव होती है। क्विकली रिवाइज करते हैं। सेशन लेयर के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं: सेशन एस्टैब्लिशमेंट, सेशन मेंटेनेंस, सेशन टर्मिनेशन, डायलॉग कंट्रोल, सिंक्रोनाइजेशन एंड रिकवरी। अगर एक लाइन में याद रखना हो तो बस इतना याद रखिए। सेशन लेयर कम्युनिकेशन को स्टार्ट करती है, मेंटेन करती है और कंप्लीट होने के बाद सेफली क्लोज करती है। तो आज हमने सेशन लेयर को डिटेल में समझा। हमने देखा कि सेशन लेयर क्या है, सेशन लेयर का मेन फंक्शन क्या है, डायलॉग क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन और चेक पॉइंट कैसे काम करता है, और रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी समझा। अगली वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट लेयर को डिटेल में समझेंगे। हम TCP, IP, UDP, पोर्ट्स, रिलायबल कम्युनिकेशन और फ्लो कंट्रोल जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सिक्योर और गुड।